Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamza and you're watching Hamza's Math Lab. आज हम on your own 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है प्लेस कॉमा इन द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चंस में कॉमा पुट करना है, ठीक है। ये जो नंबर्स है यहाँ पे इनमें कॉमा नहीं है, तो हम कॉमा किस तरह पुट करते हैं, इसमें किस तरह कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के लिए हमारे पास दो ही तरीक़े होते हैं। एक पाकिस्तानी तरीक़ा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है ना हज़ार होते, फिर करोड़, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़, फिर जो है ना हमारे पास अरब और किरब इस तरह होते हैं, ठीक है। और एक है इंटरनेशनल तरीक़ा। इंटरनेशनल में हमारे पास जो है ना हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर मिलियंस, फिर बिलियंस, इस तरह ट्रिलियंस वगैरह होते हैं। तो हम यहाँ इंटरनेशनल जो है ना इंटरनेशनल तरीक़े की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल वो तरीक़ा होता है जो सारे मुल्कों में जो है ना अपना लिया जाता है, अच्छा यूज़ किया जाता है। तो आज हम इनमें इंटरनेशनल तरीक़े के मुताबिक कॉमा लगाएंगे इन नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर्स में कॉमा किस तरह लगाने, आइए इनको फिक्स कर देते हैं। तो अगर आप लोग देखें इंटरनेशनल तरीक़े के मुताबिक कॉमा हम हर 3 डिजिट्स के बाद लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 1 2 3, तो ये 3 बन गए, इसके बाद एक कॉमा लगा दिए, फिर 1 2 3, इसके बाद कॉमा, और फिर इस तरह। तो हम इस तरह लिखेंगे 5 0 5, फिर एक कॉमा लगा देंगे। आप लोगों ने ध्यान से इस कॉमे का मुंह जो है ना इस तरफ लेफ़्ट साइड पे करनी है, ठीक है। फिर 5 4 3 डिजिट्स लगा दे, 5 4 3, और कॉमे का मुंह जो है ना इस तरफ कर दें, और फिर लास्ट में क्या बच गया 1। तो इस तरह इसी तरीक़े से मैंने इनमें कॉमास लगा दी। अच्छा इसको देखे 5 5 8, इसके बाद कॉमा 4 8 9, इसके बाद कॉमा। हर एक 3 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो मैं क्या करूँगा 5 5 8, फिर कॉमा 4 8 9 4 8 9, कॉमा, और फिर 8। तो इस तरह मैंने कॉमास लगा दिया यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन 3 में पार्ट सी में इस तरह मैं लिखूँगा 1 5 6, कॉमा 1 5 2 1 5 2, फिर कॉमा, और फिर हमारे पास क्या है 3। अच्छा पार्ट डी में क्या है 1 5 8 1 5 8, एक कॉमा लगा दिया, 9 5 8 9 5 8, दूसरा कॉमा लगा दिया, फिर क्या है 9। तो इस तरह हम कॉमा लगाते। अच्छा यहाँ पे 4 8 6, कॉमा 2 9 8, दूसरा कॉमा, और 2। इस तरह हुआ 4 7 0, एक कॉमा लगा दे, 9 4 0, दूसरा कॉमा, फिर 4। तो हमने हर एक 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना है। तो इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ 3, फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट्स, फिर कॉमा, फिर यहाँ जो भी बचता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कलर डिजिट्स इन ईच ऑफ दीज नंबर्स। हमने जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें ये कलर डिजिट है, ये कलर डिजिट है 1 है, यहाँ पर 3 कलर डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 2, इस तरह। तो हमने इन कलर डिजिट्स के वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इसका वैल्यू क्या है। तो अगर हम देख ले यहाँ से 1s 10s 100s और 1000s, तो यहाँ पर 2 है और 1000s तक हम पहुँच गए, तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है 2000, ठीक है। तो इसके लिए आसान तरीका मैं बताता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर कौन सा नंबर है 2 है, तो मैं 2 लिख दूँगा।
इसके वैल्यू। फिर इसके बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, तो इसके 3 नंबर्स आ रहे हैं, इसके साथ मैं 3 0 लगा दूँ तो इसका वैल्यू ये हो। ठीक है, पार्ट बी इस तरह, इसके वैल्यू क्या है 1s 10s 100s 1000s 10,000 एंड 100,000। फिर क्या है मिलियन, तो इसका वैल्यू 1 मिलियन है। लेकिन आसान तरीके से हम किस तरह करते थे, ये 1 लगा दें, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो हम 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ये हो गए 1 2 3 फिर 4 5 6 ज़ीरोज़ मैंने लगा दिए, तो ये 1 का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या होगा, तो मैं 3 लगा दूंगा, फिर 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हमने बाद में लगाने 1 2। ठीक है, इस तरह इसके बीच में कामा नहीं लगाना, फिर 9 0 0 0, तो मैंने 5 ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, 3 के बाद, तो ये 3 का वैल्यू है। अच्छा, अब इसमें 2 का वैल्यू क्या है, तो 2 में लिख दूंगा। इसके बाद कितने नंबर्स है 1 डिजिट है ना, तो मैं एक ही 0 लगा दूंगा, तो इसका 0 वैल्यू क्या है 20। इसका वैल्यू क्या होगा 8, और कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ रहे, तो 6 ज़ीरोज़ में लगा दूंगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका 8 का वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। अच्छा, इसमें इस 2 का वैल्यू क्या होगी, तो 2 में लिख दूंगा। इसके बाद 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ मैंने लगा दी, इसकी वैल्यू बन गई। ठीक है, इस तरह हमने लिखनी। अच्छा, क्वेश्चन 3 पे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। हमने जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें जो नंबर्स दिए हुए इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अल्फाज में लिखना है। तो किस तरह लिख सकते हैं, हम पहले ये जानेंगे कि कहाँ तक गया है। तो ये है हमारे पास 1s 10s 100s। ठीक है, ये जो पार्ट है ये 100s का है। फिर दूसरा जो 3 ये कामे के अंदर जो आ रहा है 1000s 10,000s 100,000s। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये 1000s का है। फिर इसके बाद कह रहे मिलियंस, तो ये मिलियंस का हुआ। ये दूसरा 3 डिजिट्स आ रहे हैं ना, ये 1000s का है और ये 100s का है। ठीक है, हमने इस तरह इसको सिंप्लीफाई करना। तो किस तरह कह सकते हैं, ये मिलियंस का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि 3 मिलियंस, 3 है ना, 3 मिलियंस, तो हम लिखेंगे 3 मिलियंस। फिर ये जो पार्ट है ये 1000s का है, हम कहते हैं कि 425, ये क्या है 425 है, और इसके साथ क्या लगाएंगे 1000 लगाएंगे। तो मैंने लिखा 425 और इसके साथ क्या लिखा 1000। ये पार्ट 100 का है, तो 527 मैंने क्या लिखा 527, इस तरह। अच्छा, पार्ट बी पे आते हैं। पहले मिलियंस है, तो कौन सा नंबर है 8 है, तो मैं लिखूँगा 8 मिलियंस। ठीक है, 8 मिलियंस लिख दिया, 8 मिलियन। फिर ये किस तरह हम बोल सकते हैं 376, और ये पार्ट 1000s का है, तो 376 और इसके साथ 376 और इसके साथ क्या लगाना है 1000 लगाना है। ठीक है, फिर 687 इस तरह लिखना है। पार्ट सी में ये पार्ट मिलियन का है, तो मैं लिख दूंगा 1 मिलियन, क्योंकि 1 है ना। फिर 888 और ये पार्ट 1000 का है, तो 888 के साथ 1000 लिख दिया, 888,000। फिर यहाँ पर ये पार्ट 0 है और ये 8 है, तो हम सिंपली 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह बन जाएंगे 1,888,008। पार्ट डी और ई को देख ले एफ तक, तो ये किस तरह होना है, ये मिलियंस का पार्ट है, तो मैं लिख दूंगा 6 मिलियन। फिर 555 इसके साथ लिखूँगा 1000, फिर 326, तो 6,555,326। पार्ट ई में क्या है
4 मिलियंस लिखेंगे, 509,000 और 807 इस तरह। ठीक है, मैंने लिखा भी है इस तरह। 7 मिलियन, इसमें 1000 और 1। ठीक है, 7 मिलियन 1001। यहाँ पर ये 1000 का हिस्सा है, उसमें सिर्फ 1 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1000 और यहाँ पर 1 है तो 1। ठीक है, ये पार्ट एफ हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है राइट दीज नंबर्स इन फिगर्स। हमें नंबर्स दिए हुए हैं वर्ड्स में, हमने इनको फिगर्स में जो है ना कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किस तरह कन्वर्ट कर दें, मैं एक आसान तरीका बताता हूँ इसके लिए। इसमें कह रहा है 2,852,122। इसको हमने क्या करना है, लिखना है फिगर्स में। ठीक है, नंबर्स में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, हम पहले जो है ना इस तरह के चीज़ें जो है ना डायग्राम ड्रा करेंगे। हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, फिर इसके बाद कामा, फिर 3 डिजिट्स होते हैं, फिर इसके बाद कामा और फिर इसके बाद। तो ये जो है ना ये 3 हंड्रेड्स के हैं, ये 3 डिजिट्स थाउजेंड्स के हैं, और ये क्या है, किसका है, ये मिलियन का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यहाँ से स्टार्ट लेंगे मिलियंस वाले से, फिर 1000 तक, फिर 100 में बात करेंगे। तो पहले हमारे पास है 2 मिलियन। सो मिलियन की जगह पर हमने क्या लिखना है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो ये 2 मिलियंस बन गए। ठीक है, फिर कामा लगाना है, कामा लगा दिया। फिर क्या लिखना है, 852,000। तो हम लिखेंगे 1000 का हिस्सा ये है, हम इसमें लिखेंगे 852। तो 800 और 52 हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ से 1000 लिखा था ना, तो 1000 की जगह में मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ रहे हैं, कामा लगा देंगे, और 122। सो 100 और 22 हम इस तरह लिख दे, तो ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो अगर आप बाद में ये लकीरें वगैरह मिटाना चाहते हैं तो मिटा भी सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया, वरना हमारा जो आंसर आ रहा है वो, हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो बन गया। ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन गया। अच्छा, अब पार्ट बी पे आ रहे हैं। पार्ट बी में भी वही तरीका करने, 3 जगह यहाँ पे छोड़ दे, फिर कामा, फिर 3 डिजिट्स के लिए जगह छोड़ दे, फिर कामा। तो ये जगह मिलियंस का है, ये 3 जगह जो है ये थाउजेंड्स के, ये 3 हंड्रेड्स के। ठीक है, तो पहले हम मिलियन से स्टार्ट लेंगे। हमारे पास क्या है, 7 मिलियन। तो मिलियंस की जगह में हमने क्या लिखना है, 7 लिखना है, 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद थाउजेंड्स की जगह पे 300,000 हमें 300,000 लिखना है। तो हमने थाउजेंड्स की जगह पे क्या लिखना है, 300 लिखना है। थाउजेंड्स की जगह पे मैं लिख दूंगा 300, ये कामा भी लगा दे। ठीक है, फिर ये इसकी जगह पे क्या लिखना है, 275। सो 275 हम इस तरह लिखते थे, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, पार्ट सी पे, मिलियन की जगह ये 1000 की, 100 की, तो 1 मिलियन, 1 हम मिलियंस की जगह पे लिख देंगे, 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 9000, हमारे पास 9000 है। तो अगर हम देखें इस 1000 की जगह में, तो ये है थाउजेंड्स, ये है 10,000, ये है 100,000। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 है, तो 9 में यहाँ पर लगा दूंगा, क्योंकि इसमें 10,000 और 100,000 ये नहीं है, सिर्फ 9 है। तो 9 यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगाना है, फिर यहाँ पर 0 लगाए। ठीक है, ये पार्ट 0 है, ये सिर्फ, तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि ये 9000 है। ठीक है, 9 और ये 1000 कैसे, फिर इसके बाद 909, तो 909 हम इस तरह लिख देते, तो ये हमारा नंबर बन गया। अच्छा, पार्ट डी पे, मिलियंस के पार्ट में हम 8 लिखेंगे, 8 मिलियन, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, फिर है
795,000, 795, 795 हम दूसरे जगह पे लिख देंगे 795, तो इस तरह मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या रहे 501, तो 501, 501 हम इस तरह लिख सकते हैं 501। पार्ट ई तक आ रहे हैं। ई में क्या है 9 मिलियन, सो मिलियन की जगह पर हम क्या लिख देंगे 9, इसमें कामा भी लगा दे, ठीक है, पेंसिल से मैंने लगाया हुआ है 9। फिर 201,000, 201 हम 1000 के हिस्से में लिख देंगे, 201 हम इस तरह लिख देते, ठीक है 201। फिर क्या लिखना है 117, 117, तो 100 और 17 हम इस तरह लिख देते, इसको मैंने लिख दिया। 5 मिलियन एंड 5 मिलियन, सो मिलियंस की जगह में हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 लिख दिया। फिर डायरेक्टली हमारे पास थाउजेंड्स इसमें नहीं है, ठीक है, थाउजेंड इसमें नहीं है, तो 1000 के हिस्से में मैंने क्या लगाना है 0 0, थाउजेंड्स के हिस्से में मैंने 0 लिख दिया। फिर इसमें ये वाला हिस्सा भी ना सिर्फ 5 है, तो हम 5 वंस के प्लेस में लिख देंगे, ये वाला भी बाकी बचता है तो इसमें 0 0 लगाएंगे, तो इस तरह हमारा ये आंसर बचता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 पे जा रही है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको जुदा जुदा करके लिखना है, ठीक है, हर एक का वैल्यू निकालनी है और इस सारों को जमा करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह होती है आइए देख लेते हैं। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, पहले ये 6 लिखना है, ठीक है, 6 के बाद कितने नंबर डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगा दे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ मैंने लगा दी। फिर प्लस इसके बाद कौन सा नंबर है 4 है, तो 4 लिख ले, ठीक है। 4 के बाद कितनी ज़ीरोज़ लगानी है 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगानी है, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ मैंने लगा दी। फिर इसके बाद क्या लिखना है 5 का नंबर आ रहा है, हर एक का नंबर हर एक हम लिखेंगे 5 है। 5 के बाद कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ हमने लगाने हैं 1 2 3 4 ज़ीरोज़ मैंने लगा दी। फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे, 5 के बाद 8 का नंबर आ रहा है तो 8 लिखेंगे, और इसके बाद कितने ज़ीरोज़ लिखेंगे 1 2 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद किसका नंबर आ रहा है 6 का, मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, प्लस लगा दे। फिर लिखेंगे 6 के बाद कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद इस 6 का नंबर आ रहा है दूसरे वाले का 6 सॉरी कामा नहीं प्लस बीच में लगाना है, तो 6 लिखेंगे। इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, इस 6 के बाद एक डिजिट आ रहा है ना, तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस आखिर में ये 5, इसके बाद नंबर्स नहीं है तो इसके साथ 0 नहीं लगाते, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिख देते, 6 मैंने पहले लिख दिया, इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे 6 डिजिट्स आ रहे थे ना, तो 6 ज़ीरोज़ मैंने लगा दी। इस तरह 4 5 8, और बीच में आप लोग क्या लगाना है प्लस लगाना है, तो इस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब इस दूसरे पे आ रहे हैं, इक्वल हम लिख देंगे, पहले हम लिख देंगे 9, ठीक है, 9 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगा दे 1 2 3 4 5 6, सॉरी। फिर इसका नंबर ख़त्म हुआ तो प्लस लगा दे। फिर इसके बाद 4 है, 4 के बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगाने 1 2 3 4 5, फिर प्लस लगा दे। फिर इसके बाद 1 है, ये वाला 1, तो 1 1
ये इस 1 के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह हुआ। फिर प्लस ये 1 हो गया, इसके बाद ये वाला नंबर 1, दूसरा वाला 1 जो है ये लगा देंगे। इस 1 के बाद 1 2 3, 3 डिजिट्स आ रहे, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दें, 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद 5 है तो हम प्लस 5 लिख देंगे। 5 के बाद 1 2, 2 डिजिट्स आ रहे तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। फिर प्लस 5 के बाद 6 है तो 6, इसको कितने डिजिट्स है 0 1, तो 1 ज़ीरो लगाएंगे। और फिर 6 के बाद क्या है 0 है, तो इसके बाद 0 लिख देंगे। तो इस तरह हमने ये लिख दिया। अब इस वाले को लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। 2 है हमारे पास, पहले 2 के साथ कितने डिजिट्स लगाने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर 6 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर प्लस, फिर 2 लगा लें। 2 के बाद 1 2 3 4, 4 हमने लगाने, तो 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ मैंने लगा दी। फिर क्या है 1 है, 1 के बाद 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ लगाने, 2 3 3 4 5 6। फिर इसके बाद 8 आ रहा है, जब प्लस लिखेंगे 8 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं। फिर इसके बाद क्या रहे 7, 7 के साथ 1 ज़ीरो, फिर इसके बाद आ रहा है ये 8। तो इस तरह हमने इसको लिखना है। इसके साथ 6 ज़ीरो, फिर 5 4 3 2 1 ज़ीरो। इस तरह ज़ीरोज़ जो है ना इससे कम होते जा रहे। इसमें 6 थे, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, और इसमें है ही नहीं, ठीक है। इस तरह ज़ीरोज़ कम होंगे। अच्छा ये वाला, तो इसको भी हल कर देते। 7 के साथ 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ लगाने, ठीक है। फिर प्लस आप लोग लगेंगे, फिर 2 का नंबर आ रहा है। 2 के बाद इसमें 6 ज़ीरोज़ थे तो इसमें 5 लगा दे, ठीक है, इससे एक कम लगा दे। तो 2 के बाद 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ मैंने लगा दिए, ठीक है। फिर प्लस लेके फिर ये दूसरा वाला 2 2 दबाया है ना, तो इसमें 5 ज़ीरोज़ लगा दी, इसमें 4 ज़ीरोज़ लगा दें, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़। फिर प्लस, फिर ये 9 लिख लें, इसमें 4 ज़ीरोज़ थे, इसमें 3 ज़ीरोज़ लगा दें, 1 2 3 6 5 2 4 3, इस तरह कम होते जाए। फिर प्लस 8 लिख लें, 8 है, 8 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। फिर 6 है, 6 के बाद 1 ज़ीरो लगा दें, और फिर लास्ट में क्या है 2, तो 2 तक हम आ गए। अच्छा ये लास्ट वाला पार्ट ई, तो 8 आप लोग 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ हमने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस, इसके बाद क्या है 6 है, 6 के साथ हमने इसमें 6 ज़ीरोज़ लगा दे, इसमें 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 2 3 4 5। फिर प्लस 8 है, इसमें 5 थे, इसमें 4 लगा लें, 0, इसमें 4 ज़ीरोज़ लगा दिए। फिर इसके बाद 2 आ रहा है, इसमें 3 ज़ीरोज़ लगा दें। फिर इसके बाद 6 आ रहा है, इसके साथ 2 ज़ीरोज़ लगा दें। फिर इसके बाद 9 आ रहा है, इसके साथ 1 ज़ीरो लगाए, और फिर इसके बाद 5 आ रहा है, इसके साथ 0 ना लगाए, तो ठीक। तो इस तरह 5 6 5 4 3 2 1 एंड 0।
तो इस तरह हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन